दोस्तों, आज बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन खान की बेल का कंप्लीट डिटेल्स के साथ ऑर्डर रिलीज हो गया है। इस ऑर्डर में सारी डिटेल्स लिखी हैं कि आर्यन खान ने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, आर्यन खान पे कोई केस बनता है या नहीं बनता है, आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग पेडलर है या नहीं है। इस पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई तो उसके तीसरे ही दिन मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि आर्यन खान को एक फेक केस बनाकर फंसाया गया है, आर्यन खान को फिरौती के लिए अरेस्ट किया गया है। मैंने यह भी बताया था कि शाहरुख खान से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है जो शाहरुख खान ने देने से मना कर दिया है। मैंने अपने एक वीडियो में यह भी बताया था कि मनीष का क्या रोल है, गोसावी का क्या रोल है, ये पूरी प्लानिंग किसने की, किस तरह से की और किस तरह से आर्यन खान को फंसाया गया। और उस वक्त काफी लोगों ने कहा कि केआर के तो ऐसी ही मनगढ़ंत बातें कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सच में ही आर्यन खान एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है और इसीलिए एनसीबी ने उसको अरेस्ट किया है। अगर आपको याद है तो मैंने अपने एक वीडियो में यह भी बताया था कि आर्यन खान को एनसीबी के ऑफिस से ही बेल मिल जानी चाहिए थी, इतना बड़ा उसका क्राइम है। और मैंने यह भी कहा था कि यह केस अदालत में चल ही नहीं सकता, यह केस अदालत में जाने से पहले ही खारिज हो जाएगा। उस वक्त बहुत से लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आज वो सारी बातें सच हो गई हैं जो मैंने कही थी। अब आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर पर। उसमें क्या लिखा है? हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि आर्यन खान ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसकी वजह से उसको 25 दिन जेल में रखा जाना चाहिए। अगर आपको याद है तो एनसीबी कोर्ट में बार बार यह कह रही थी कि मुनमुन, अरबाज और आर्यन तीनों दोस्त हैं, तीनों ने शिप पर ड्रग्स ले जाने की एक प्लानिंग की थी, तीनों ही क्रूज पर पार्टी में ड्रग्स लेने वाले थे और ये तीनों ही इंटरनेशनल रैकेट चलाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स खरीदते हैं। एनसीबी ये खुद ही कह रही थी कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली, आर्यन के पास से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके तहत उसको अरेस्ट किया जाए। बट आर्यन खान का जो व्हाट्सएप चैट है उसमें सब कुछ लिखा गया है कि वो क्या क्या करने वाला था। उससे साबित होता है कि आर्यन खान एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ड्रग डीलर है। और क्योंकि एनसीबी ये कह रही थी तो सारा मीडिया ये साबित करने पर तुला हुआ था कि आर्यन खान एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है। आर्यन खान को नशेड़ी, गंजेड़ी, पता नहीं किन किन नामों से पुकारा जा रहा था। मेरे ख्याल में उन सभी न्यूज एंकर को शर्म आनी चाहिए और आज अपने आप को थप्पड़ मारना चाहिए कि उन्होंने किसी के बच्चे के बारे में ऐसी गलत गलत बातें की बिना किसी सबूत के। जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित होता है कि आर्यन खान ड्रग्स लेता है या जिससे यह साबित होता है कि आर्यन खान एक ड्रग डीलर है। आर्यन, अरबाज और मुनमुन के व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि वो शिप पर जाकर ड्रग्स लेने वाले थे, जिससे यह साबित हो कि वो ड्रग्स लेते हैं या बेचते हैं। यानी कि इनकी व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इनके ऊपर कोई केस बनता हो। जज साहब ने यह भी लिखा है कि आर्यन के चैट से यह साबित नहीं होता कि वो ड्रग्स लेता है या उसने कभी पहले ड्रग्स ली है या वो आगे कहीं शिप पर जाकर ड्रग्स लेने वाला था। और ये तो एनसीबी खुद ही कह चुकी है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था। एनसीबी तो सिर्फ ये कह रही थी कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से साबित होता है कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग डीलर है। आप अंदाजा लगाइए, यानी कि जिसके बारे में अदालत यह कह रही है कि उससे कुछ भी साबित नहीं होता, कोई क्राइम साबित नहीं होता, उसी व्हाट्सएप चैट को एनसीबी ये कह रही थी कि ये प्रूफ है कि आर्यन खान एक इंटरनेशनल ड्रग डीलर है। अदालत ने अपने ऑर्डर में यह भी लिखा है कि भाई अरबाज और आर्यन तो दोस्त हैं, लेकिन आर्यन मुनमुन को नहीं जानता था। तो जो एनसीबी कह रही है कि ये तीनों एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, उसमें कोई भी दम नहीं है। अदालत ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि भाई आर्यन के पास से तो कुछ मिला ही नहीं था, ना ही उसकी मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि उसने ड्रग्स ली थी या वो लेने वाला था। तो जाहिर सी बात है आर्यन पर तो कोई केस बनता ही नहीं है।
अरबाज और मुनमुन के पास ड्रग्स मिला है, लेकिन वो भी इतनी कम मात्रा में मिला है कि वो पर्सनल यूज के लिए था। तो यानी उनके ऊपर भी कोई केस नहीं बनता, उनको भी एनसीबी के ऑफिस से ही जमानत मिल जानी चाहिए थी। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब आर्यन के ऊपर कोई केस बनता ही नहीं था तो फिर एनसीबी ने आर्यन को अरेस्ट क्यों किया और निचली अदालत ने बेल देने से मना क्यों किया? तो इससे साफ जाहिर होता है कि आर्यन खान को टारगेट किया गया था, आर्यन खान को एक केस में फंसाया गया था और उसकी वजह सिर्फ उतनी ही थी जितना मैंने वीडियो में बताया था कि शाहरुख खान से करोड़ों रुपए की उगाही करनी थी, शाहरुख खान का नाम बदनाम करना था, शाहरुख खान के बेटे का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म करना था। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला जिसको इज्जत देना चाहे उसको कोई जिल्लत दे नहीं सकता और ऊपर वाला जिसको जलील करना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। तो अदालत के इस ऑर्डर ने आज एनसीबी की धज्जियां उड़ा दी, एनसीबी की इज्जत का फालूदा कर दिया और दुनिया को पता चल गया कि आर्यन खान निर्दोष था, आर्यन खान को जानबूझकर फंसाया गया था और एसआरके को जलील करने की कोशिश की गई थी। जिस दिन आर्यन खान को जमानत मिली थी उस दिन मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था कि यह केस अदालत में चलेगा ही नहीं, यह केस अदालत में जाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे साबित होता है कि यह केस अदालत में नहीं चलेगा, क्योंकि अब आर्यन खान के लॉयर्स अदालत जाएंगे और इस केस को खारिज करने की डिमांड करेंगे और 100% यह केस खारिज हो जाएगा। यह ऑर्डर आने के बाद नवाब मलिक साहब ने भी मीडिया से कहा है कि देखिए अब यह साबित हो गया है कि एनसीबी ने आर्यन खान को जानबूझकर एक केस में फंसाया था, उगाही करने की कोशिश की गई थी और यह केस पूरी तरह फेक है। और नवाब मलिक साहब ने एनसीबी से डिमांड की है कि भाई ऐसा कोई भी ऑफिसर हो जो किसी के बच्चे को फेक केस में फंसाता हो उगाही करने के लिए, उसको फौरन ही सस्पेंड किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि एनसीबी क्या कार्रवाई करती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि आर्यन खान जिसके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता, जिसने कोई क्राइम ही नहीं किया, उसको 25 दिन जेल में रखा गया, उस 23 साल के बच्चे को टॉर्चर किया गया, उसके बाप एसआरके को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। बापू महात्मा गांधी ने कहा था कि भले ही सैकड़ों गुनाहगार छूट जाए बट एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर बेगुनाह बच्चों को 25 दिन जेल में रखा गया तो इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो और कमेंट जरूर करो। कमेंट मैं आपके सारे पढ़ता हूं। और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही कर लो और घंटी फौरन ही दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कब नया वीडियो डाला है।